पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। ये कोई हेल्दी नाश्ता होता है क्या? नाश्ते में तो होए लाला, समोसे होते हैं, कचौरी होती है, जलेबी होती है, पोहा होता है, उपमा होता है। वो आज तो एक कचौरी खा के रहूंगा। मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या लगा आपको? आप बच के भाग जाएंगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ये क्यों पहना है? तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो क्या? मुझको ही बता देती, मुझको भी चाहता चौधरी बन। हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। ओ कहानी बहुत पसंद है, सुनाओ। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ठीक है, चलो कहानी के लिए शर्त मंजूर है। बताओ, अच्छी होना चाहिए। आप नाश्ता शुरू कीजिए, हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, कहानी के लिए जहर भी, नाश्ता भी खा लूंगा। सुनाओ। पहले एक बाइट लीजिए। खा लूंगा ना। खाओ। रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त कम और दुश्मन अधिक थे। अंग्रेजों ने कदम कदम पर उनके लिए जाल बिछा कर रखा था। फिर क्या हुआ? फिर रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ अंग्रेजों से खतरा नहीं था, बल्कि देश में छिपे गद्दारों की आंखों में भी बहुत ही ज्यादा खटकती थी कि रानी लक्ष्मीबाई भी रानी लक्ष्मीबाई थी। कभी झुकी नहीं, कभी रुकी नहीं, कभी हार नहीं माना उन्होंने। बुंदेले हरबोलों की मुंह सुने हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जूस टाइम। वो क्या टाइमिंग है, कहानी भी खत्म हो गई, जूस भी आ गया, मस्त। ये लो। गुनगुन, तुझे पता है तेरी मामी ना बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। हाँ? उसने मुझे ना झांसी वाली रानी की कहानी सुनाई। हाँ, थोड़ी सी नकचड़ी है, लेकिन स्मार्ट भी बहुत है। आपने हमको नक्चड़ी बोला? तो नक्चड़ी को नक्चड़ी तुम बोलूंगा तो क्या बोल? आप कंगारू ऐसे उछकते रहते हो। तुम मुझे कहते हो कि मैं कंगारू नहीं है, मुझे वो। चुप शांत, आप दोनों थोड़ी देर बाद लड़ लेना। अभी आप जूस पी लो, चलो। बहुत कड़वा है ये तो, लेकिन झांसी की रानी के हेल्दी ब्रेकफास्ट से तो अच्छा ही है। मस्त है। सॉरी लाला, इस लड़की किशोरी की वजह से तुम्हें हाई डोज देनी पड़ रही है, क्योंकि अगर तुम ठीक हो गए तो हमसे ये पैसा, पावर, घर, दुकान सब कुछ छिन जाएगा, और हम ये सब खोना नहीं चाहते लाला। प्लीज थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। मस्त है। आपने पोएम याद कर लिया? कौन सी पोएम? झांसी की रानी वाली। ओ, झांसी की रानी की। लाली वो तो कितनी बड़ी थी। इतनी जल्दी कैसे याद कर लूंगा? थोड़ा टाइम तो दो मुझको। टाइम प्लीज। चावल, चीनी, मिर्ची, सूजी, और तो कुछ नहीं चाहिए ना बहू? माँ जी, हाँ, मिश्री भी लिख लेते हैं, खत्म हो गई है तो कान्हा जी के प्रसाद में काम आएगी। ठीक है, मिश्री। छोड़ूंगा नहीं आज तो तुझको मैं, दुश्मन कहीं का। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझको। बुआ, अंग्रेजों ने हम पर अटैक किया है, आप दुश्मन हो, लेकिन आज आपको मैं टीम में ले लेता हूँ। सिंहासन हिल उठे। बुंदेले हरबोलों से हम सब ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह लाला भैया, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। मामा,
आपने इतनी अच्छी तरीके से पोयम बोली, मतलब ये पोयम तो निशान मतलब हम में से किसी को भी याद ही नहीं होगी। मैं इंटेलिजेंट जो हूँ इतना। पर मामा आप इंटेलिजेंट तो बहुत हो, पर मेरी मामी है ना वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। स्मार्ट ना हमारे लाला जी हैं, जो ये याद करते हैं। ये पोएम 5th क्लास की है और लाला ने 8th क्लास तक पढ़ाई की है। पुरानी पोएम सुनाने से कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं बन जाता और ना ही कोई टीचर होशियार। मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अब देखिए भाई, सत्य को स्वीकारना ही महानता है। लाला तुम जो है ना पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। अब जो बात है वही बोल रहे हैं भाई हम। हाँ, कमजोर तो हूँ पढ़ाई में। 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, मिर्ची आधा किलो, 3 पैकेट सूजी, इलायची, अनारदाना, 4 बड़ी माचिस, आधा किलो मिश्री, धूप, अगरबत्ती, आधा किलो गुड़। देख लेते हैं कौन होशियार है। अभी मैंने जो भी लिस्ट में से नाम दिया उसे दोहरा सकते हो क्या, वो भी बिना लिस्ट देखे? क्या इतनी लंबी लिस्ट एकदम से कहीं से याद हो जाएगी किसी को? हाँ, कुछ भी। हाँ, एक्चुअली इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। लाला जी आप ये गेम एक बार ट्राई करेंगे? आप दोबारा कह सकते हैं जो भी ये लिस्ट में है। ट्राई तो कीजिए। हुआ। 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, आधा किलो मिर्ची और 3 पैकेट सूजी के, 1 पैकेट इलायची का, उसके बाद मुरब्बा, उसके बाद अपनी हो गई माचिस और 4 डब्बे माचिस के 4 डब्बे, उसके बाद धूप, अगरबत्ती और राशि के झुमके, बुआ के कमर झुमके। ये अनाड़ी याददाश्त के मामले में तो खिलाड़ी निकला। इतनी लंबी लिस्ट इसे याद कैसे हो गई? गजब। नहीं तो ब्रो, मुझे तो ठीक से खुद का नंबर तक याद नहीं रहता और इन्हें तो सब कुछ याद हो गया। मुझको तो सबका नंबर भी याद है। राशि तेरा नंबर है 72094647 और निशान तेरा नंबर है 80057879। पापा आपका नंबर ही बताऊं क्या? 98260। आगे जाके नाली में गिरो। राशि, निशान, मिल गया सबको जवाब? माँ जी, इनको खेल खेल में कुछ भी पढ़ाओ ना तो ये सीख जाते हैं बहुत जल्दी, और हमारी कोशिश यही है। तुम लाला को पढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी खुशी बस तब तक है जब तक दवा का असर शुरू ना हो जाए। लाला जी अब देखते हैं आप कैसे पढ़ाई नहीं करते। और मामी आप ये कर क्या रही हो वो तो बताओ। लाला जी को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। कैसे? उनके ही अंदाज में। उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है ना, तो हम खेल खेल में उन्हें पढ़ाई करवाएंगे। हमने तुम्हें रस्सी दी थी ना, कहाँ है वो? वहाँ पे रखी है, रुको मैं हम लेकर आते हैं। ये डस्टबिन यहाँ किसने रख दी? ये कैसी बॉटल है? पुरानी लाली। हाँ लाला जी आ रहे हैं, हम आते हैं। गुनगुन, हाँ बेटा जाओ, तुम्हें नानी बुलाती हैं, ये हम कर देते हैं। हाँ। शुक्र है
लाला ने सही समय पे आवाज लगा दी, वरना आज ये बॉटल किशोरी के हाथ लग जाती। हमें सावधान रहना होगा आगे से। तो लाला जी अब हमें बताइए कि ये पानी से भरा हुआ डिब्बा हम घुमा रहे हैं, फिर भी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, क्यों? ये तो जादू है, जादू। वो मौत के खेल वाले शो में होता है ना, वो मोटरसाइकिल वाले भैया वो गोल 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 घूमते हैं लेकिन गिरते नहीं है। जादू है, जादू। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, यानी कि साइंस। हम जब इसे घुमा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है तब भी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लाला चल अब तू भी करके दिखा। अरे मम्मा उसमें क्या है, मामा के लिए तो एकदम इजी है, ऐसे कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ चलो मामा। और अगर ये काम नहीं कर पाया तुम्हारे लाला भैया, ठीक है, तो एक बात मान लेना कि जो लोग कहते हैं ना इसके बारे में, वो एकदम सच बात है कि लाला कुछ काम का नहीं है, एकदम बेकार है। तू किसी काम का नहीं है, तू बेकार है, तू बेकार है, मैं बेकार नहीं हूँ। तू किसी काम का नहीं है, तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है। लाला लाला कोई संभालो इसको। शांत हो जा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है। देखो बस शांत। ये है इसका स्वभाव। देख लिया तुमने? हाँ, जबरदस्ती करने का नतीजा देख लिया लाला के साथ। तुम्हारी जिद की वजह से लाला की ये हालत हुई है। चीची लेकिन हम तो बस पढ़ा रहे थे। बस करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इस घर में अब लाला की पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं होगी। हम लाला को और तकलीफ में नहीं देख सकते। लाला जी को अचानक से इतना गुस्सा कैसे आ गया? इतने गुस्से में तो हमने कभी नहीं देखा उन्हें। लाला क्या हुआ? मुझे मुझको बहुत थकान हो रही है, मेरा शरीर में दुख रहा है, मेरी बॉडी दर्द कर रही है। ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो ऐसा ही होता है। तू ये सारे पेड़े खा ले, फिर हम तुझे दूध देते हैं, वो पी के सो जाना। हाँ बेटा। राधे राधे यशोदा जी। राधे राधे। डॉक्टर साहब, मंजू डॉक्टर साहब, हमने बुलाया है इन्हें। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्यों बुलाया? क्या बात है ये? डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि लाला जी इतने शार्प हैं तो पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, और ये इन्हें अचानक अचानक गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर ये बात खुल गई कि लाला को दवा दी जा रही है जिससे वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो हम सीधा शक के घेरे में आ जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब। जी जी। गहरी सांस लो। अभी कौन सी दवा ले रहे हैं ये? जी, लाला जी को दवा आप देती हैं ना? मुझे पता है मम्मी दवाई कहाँ रखती है, मैं लेकर आती हूँ। आज क्या खाया था? डॉक्टर साहब वही जो किसी को नहीं खाना चाहिए, वो ओट्स, वो सैलेड, वो फीका फीका क्या होता है, वो हेल्दी सैंडविच, और अगर कचौरी खाता ना तो ये सब नहीं होता। अभी भी शैतानियां। ये रही दवाइयाँ।
दवा तो एकदम ठीक दी जा रही है इन्हें, किसी बात का स्ट्रेस रहा होगा। पढ़ाई का इतना प्रेशर देगी भाभी तो स्ट्रेस तो आएगा ही ना मैया। ओहो, पहली बार सही बात बोली इस कड़वे कर लेने। आएगा बेचारे पे है, ठीक है, यो लाला नहीं था। कुछ लोगों की मेंटल ग्रोथ एक लेवल के बाद रुक जाती है। जो कुछ ये सीख चुके हैं काफी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपको कोई टेस्ट रेकमेंड करना चाहिए हमें? ब्रेन मैपिंग या फिर सिटी स्कैन या कोई किसी भी किस्म का ब्लड टेस्ट? आई डोंट थिंक कि इन सब की कोई जरूरत है। मैं एक एडिशनल मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप वो दे दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अरे बहुरानी, हाथ जड़वा ले हम पे है, हमारे लाला है बख्श दो। अरे क्यों पीछे पड़ी है तू वाके? बुआ नानी, अब मामी जो कर रही है वो मामा के अच्छे के लिए ही कर रही है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? गुनगुन, बड़ों के बीच में बोलना जरूरी है तुम्हारा? हाँ, हमारा लाला जैसा है अच्छा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, तो पढ़ाई का काम छोड़ दो। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ते हैं। तो बुआ को देख लो, इतना क्यों खाती, इंजेक्शन लगा दो एक अरे रे, लाला कहाँ कह रहा बेटा? गुड जॉब डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपके पैसे। अच्छा हुआ बहू ने फैमिली डॉक्टर का नंबर देखकर मुझे ही बुलाया। कोई दूसरा डॉक्टर आता तो लाला की आंखें देखते ही पोल खोल देता आपकी। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इस लड़की से कुछ ज्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा। लाला को दवा मैंने दी थी, उसका तोड़ भी मुझे पता था। फिलहाल तो एडिशनल मेडिसिन के बहाने मैंने वही दवा लिख कर दे दी है ताकि वो शांत हो जाए। पर अगली बार डोज इतना ज्यादा मत देना कि आपके साथ साथ मैं भी फंस जाऊं। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि ये चक्कर ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। कैसे भी हम इस लड़की से छुटकारा पा ही लेंगे। आप जाइए। जी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि पढ़ाई से लाला जी को स्ट्रेस होगा, लेकिन कुछ देर पहले तक कि लाला जी तो पढ़ाई को एंजॉय कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? हो लाला, क्लास कैंसिल? कैंसिल? क्या कर रहे हैं आप? वो तबीयत को ना, तुम जब पढ़ाती हो तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सारे अक्षर ना ऐसे गोल 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 इधर उधर टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मैं तो पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ था। इंटेलिजेंट लोग ना पढ़ाई करते हैं। पेपर ऐसे नहीं निकालते हैं। मस्त मस्त लग रही है उसमें से भी। चलो चलो भाई और बहनों, कौन खजूरों जैसी लड़की मुझको जबरदस्ती पढ़ाना चाहती है? अच्छा, आप कान खजूर हो ना? मैं नहीं, तुम कान खजूरी। आप होंगे कान खजूर, हम नहीं। कान खजूरा बोला। एक सेकंड, उधर जाना, तो उधर उधर वो देखो, उसको देखो। लाला जी आप क्या? और पढ़ाओ, अब आया मजा। क्लास कैंसिल। बस 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 बस। खराब कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? परेशान मत कीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो तो हवा जोर से चल रही है ना, पानी तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये देखो। मैं भी कुछ नहीं कर रही लाला जी, वो हवा तेज है ना, तो इसलिए शायद ये पानी ऐसे। अच्छा, बट ऑब्वियस सही बात है, तुम बहुत बहुत सही बोल रही हो। ये लो। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होई क्या दोस्ती अब यहाँ। आयो मजा। देखा, असली मजा तो गेम खेलने में आता है, ये पढ़े बड़े में कोई मजा नहीं आता। गिला करके पूरा मुझको। एक मिनट हाँ लाला जी, मैं सीखती हूँ। लाला जी,
ये देखिए। नहीं देखना मुझको, मुझको वापस से सर दुखने लग जाएगा। बस एक बार प्लीज। ये भाई कौन है? ये भाई आप। मेरा सर इतना बड़ा नहीं है, मैं तो हैंडसम हूँ। वो क्या है ना, इंटेलिजेंट लोगों का सर ना एकदम बड़ा होता है, बहुत सारी नॉलेज लेने पड़ते हैं ना उनको, इसीलिए। एक बात पूछू, बहुत बहुत जोर से मन कर रहा है, एक बात पूछू क्या? मेरे सर पे उल्लू है क्या? नहीं तो। मेरे बड़े बड़े गधे से कान है? नहीं तो। तो बेवकूफ क्यों बना रही हो? अब मेरी बारी है, लेट मी ड्रॉ। ये कौन है? ये तुम हो, और कौन है? तो हमारे हाथ इतने बड़े बड़े क्यों है? चुड़ैलों के और नकचड़ी बीवियों के हाथ ऐसे बड़े बड़े होते हैं, इसलिए तो तुम मुझको परेशान करती रहती हो। हम चुड़ैल हैं। नहीं, हाँ नहीं, कंफ्यूज हो गया। रानी लाली, थैंक यू। थैंक यू। मैंने तुम्हें आज तक बोला नहीं कभी, लेकिन तुमने हमेशा मुझको बचाया है, कभी गुंडों से, कभी किडनैपर से। लाला को तो पता भी नहीं कि अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं होती तो लाला का क्या होता। किसने कहा ऐसा? आप तो बस स्मार्ट हैं, हीरो जैसे हैं। माँ जी भी ऐसी कहती है, पर पता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं बन पाऊंगा, ना मैं तुम्हारे बराबर हो पाऊंगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगी पढ़ाई। हम आपको इस समाज के लिए लायक बना के रहेंगे।